गुड आफ्टरनून बच्चों। सब लोग कैसे हो? अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। आज शनिवार है और आज हमारे पास जो है फिर से एक कार्यक्रम है। जिस तरह हम लोग हर शनिवार करते हैं, मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा कार्यक्रम है ना, तो उसी के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। विषय है आगजनी के खतरे के संबंध में जानकारी। तो देखते हैं आगजनी क्या है, कैसे होता है और इससे हमको किस तरह बचने हैं, तो इसको आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलो अच्छी बात है कि आज परीक्षा भी चल रहा है और परीक्षा तुम लोग जो है खत्म कर चुके हैं। परीक्षा के बाद हम लोग ये क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो क्लास चालू करने से पहले मैं अपने जो भी वीडियो देखते हैं, जो भी हमारे सर लोग हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे पब्लिक देखते हैं, अभिभावक देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, उन लोगों को मैं पहले बोल देता हूँ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल साहनी सर में। साथियों, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि मैं बच्चों के बीच जो है जानकारियाँ जो शासन की ओर से आता है वो वीडियो बनाकर आप लोग तक पहुंचाता हूं। तो साथियों, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग यदि पहली बार देख रहे हैं वीडियो या दूसरी तीसरी बार भी देख रहे होंगे और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पे जो है मेरे चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तत्काल पहुँच जाएगी और आप आसानी से वीडियो देख पाएंगे। साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगेगा, जानकारी अच्छी लगेगी तो इनको अधिक से अधिक शेयर करिए, बच्चों तक पहुंचाइए, पालकों तक पहुंचाइए और अगर आप शिक्षक हैं तो अपने और साथी शिक्षकों तक भी पहुंचाइए और मेरा सहयोग करिए, लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। चलिए चलते हैं हम लोग अब क्लास में। बच्चों को जो जानकारियां हैं वो देनी है, वो दे रहा हूं मैं, और आप देखने वाले भी जानकारी जो लेना चाहते हैं पूरा वीडियो पे बने रहिए और समझिए कि कैसा होता है, क्या होता है आगजनी। तो हम लोग देखते हैं आगजनी के खतरे के संबंध में जानकारी हमको देना है, जानकारी लेना है बच्चे लोगों को। इसे हम लोग देखेंगे। अच्छा, आज जो है 16 तारीख है, ठीक है, 16 मार्च 2024, मार्च का तृतीय शनिवार का कार्यक्रम है ये। और इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे आगजनी क्या है। तो इसको देखेंगे सबसे पहले कि आगजनी क्या होता है। आगजनी का मतलब होता है आग लगना। क्या होता है बेटा? आग लग जाना। आग कहीं पर भी लग सकती है। आग हमारे स्कूल के कमरे पर भी लग सकती है, आग घरों में लग सकती है, आग हमारे खेतों में लग सकती है, आग जंगलों में लग सकती है, आग फैक्ट्रियों में लग सकती है, आग गाड़ियों में लग सकती है, आग हमारे पैरावट में लग सकते हैं। पैरावट जहाँ पैरा रखते हैं ना, धान वगैरह, तो कहीं भी आग लगे, इनसे बहुत सारी हानियां होती हैं। आग लग जाना मतलब जल जाना। क्या हो जाना? जल जाना। शरीर में आग लगा मतलब शरीर का हानि होता है, जलता है, हमारे चमड़े खराब हो जाते हैं, हमारे शरीर की रूपरेखा रंग रूप बिगड़ जाती है। इसी प्रकार फैक्ट्रियों में लगेगी तो फैक्ट्रियों में बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनके ऊपर असर पड़ता है, फैक्ट्रियों की मशीन जल जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार जंगल में अगर आग लगता है तो जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं, वो मर जाते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, वो मर जाते हैं। तो इस तरह जो है आग का लगना और आग लगने से बहुत ज़्यादा हानि हो जाना, वो है आगजनी। क्या हम लोग घर में चूल्हा जलाते हैं और खाना बनाते हैं, उसको हम आगजनी कह सकते हैं? जोर से बोलो। नहीं कह सकते, क्योंकि वो आग हम नियंत्रण में जला रहे हैं और नियंत्रण में जलाते हुए क्या करते हैं, उसको उपयोग करते हैं। आग का हम सही सही उपयोग करें तो वो आग हमारे लिए फायदे वाला होता है ना जी। हम खाना बनाते हैं, तुम्हारी मम्मियाँ खाना बनाती हैं तो वो लोग सुरक्षित एक चूल्हे पर बनाती हैं, ठीक है। तो सुरक्षा के साथ अगर हम आग का प्रयोग करते हैं तो वो आग जो है आगजनी नहीं कहलाता है, ठीक है। हम लोग ठंड के दिनों में आग तापते हैं ना, हम सब लोग बैठ के तापते हैं जला के, फिर ताप कर हम बुझा देते हैं आग को, वो नियंत्रित रहती है, वो आग हमारे लिए आगजनी नहीं कहलाएगी। तो आगजनी कब है? जब आग बहुत ज्यादा लग जाता है और उससे हमको बहुत सारी हानियां हो जाती हैं, कोई जीव जंतु मर जाते हैं, मनुष्य को के चमड़े है ना, शरीर में दुख तकलीफ आता है, परेशानियां बढ़ता है, तब हम उसको कहते हैं आगजनी। समझ में आ गया आगजनी क्या है? समझ गया ना। अब देखते हैं आगजनी से हानि क्या क्या होती है। देखो, जन धन प्रकृति पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सबको हानि होती है। जन माने पब्लिक, है ना, आदमियों को आग लगने पर हानि होती है। सीधे अगर हम लोग मान लो स्कूल में है, यहाँ पर हमारे स्कूल में यहाँ बिजली लगा हुआ है, बिजली में अगर अचानक आग लग गया, लगेगा ना, लग सकता है, तो हम हमारे ऊपर भी आग गिर सकती है, ऊपर से तार जो है जलने लगेंगे, धुआं निकलने लगेगी। एक दिन हमारे कहाँ पर आग लगा था? हाँ, वो अतिरिक्त कक्षे में कमरे में लग गया था।
हम लोग कैसे किए, तुरंत मेन स्विच को बंद कर दिए। क्या कर दिए, मेन स्विच को, और जाकर फिर बालू से छिड़क दिए। क्या छिड़क दिए उस पर, बालू। तो इस तरह कमरे में अगर आग लगता है, बिजली वाले में आग लगता है, बिजली के वायरों में आग लगता है, तो हम तुरंत उस पर सबसे पहले मेन स्विच को बंद करते हैं और बालू छिड़क देते हैं जहां पर आग लगी है। बालुओं को बहुत तेज तेज मारते हैं तो वो जो है बुझ जाता है। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग अपने स्कूल में बुझाए थे ना। अब देखो, अगर मान लो ऐसे आग लगता है कहीं पर, धुआं जोर से कमरे में भर जाता है, तो हमको क्या करना चाहिए, ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे बचाव वाले में। तो आदमी जनजीवन ये बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, आग लगता है तो। कहीं बड़े बड़े फैक्ट्री में आग लग जाती है तो बहुत सारे लोग एक साथ मर जाते हैं ना, भाग नहीं पाते हैं। अब तो देखेंगे हम लोग आगे बचाव कैसे करेंगे। धन तो जाता ही जाता है। फैक्ट्री आग लगा तो फैक्ट्री पैसे से लगा है ना, चला जाता है। घर में आग लगेंगे तो घर के सामान जल जाते हैं, जलते हैं नहीं जलते हैं। धन, हमारे पैरावट या धान जहाँ रखते हैं, धान मिसने के लिए रखते हैं ना, काट लाते हैं, वहां भी कभी कभी आग लग जाती है और हमारे धान पूरा खत्म हो जाते हैं। प्रकृति में पहाड़ पर्वत जंगल जो होते हैं, वहां पर कई लोग आग लगा देते हैं जंगलों में, है ना, तो जंगल नष्ट हो जाते हैं, पेड़ पौधे मर जाते हैं, जीव जंतु। फिर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, अगर जंगल में लग गया आग तो वहां रहने वाले जानवर, छोटे छोटे कीड़े जो जानवर जमीनों में रहते हैं, वो सब भी मारे जाते हैं। तो ये सभी हमारी बहुत सारी हानि होते हैं। ठीक है, अब आगजनी के कारण आग क्यों लगते हैं, कैसे लगते हैं, आगजनी क्यों हो जाता है, इतना सारा क्यों जलता जाता है, समझ में आ रहा है ना बात। उसको हम जानेंगे कि क्यों ऐसा होता है और उससे हमको फिर बचने के उपाय देखेंगे। तो किस किस कारण से होता है, देखो बीड़ी, क्या कई बार क्या करते हैं लोग बाग, बीड़ी पीते हैं और बीड़ी पीते पीते जो थोड़ा सा बचता है ना, उसमें आग रहता है कि नहीं रहता है, क्या कर देते हैं, उसको फेंक देते हैं, कहीं पर भी फेंक देते हैं। और वही छोटा सा आग, चिंगारी वाला छोटा सा आग रहता है, वह अगल बगल की घास, सूखी घासों को पकड़ता है, फिर वहां पर आग लग जाता है। फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, बीड़ी सिगरेट ये सब पीते रहते हैं, पी के वहीं पर फेंक देते हैं, तो वहां पर जो सूखी सूखी चीजें कुछ रहती हैं उनमें आग लगती है, कागज या तो गत्ते वगैरह रहते हैं और कोई भी चीजें, वो छोटी सी गलती फिर पूरे फैक्ट्री को आग लगा देती है। फिर आगे क्या है, विद्युत स्पार्किंग। हमारे बिजली के जहां पर कहीं पर अगर हम जहां बिजली का जोड़ रहता है ना, स्विच बोर्ड हुआ या कहीं पर हम तारों को जोड़ते हैं, वहां पर भी हाई वोल्टेज आता है, बिजली बहुत ज्यादा जाती है, तो स्पार्किंग होता है, कर 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 करता है ना, और चमक जाता है, जैसे कि हमारे स्कूल में हुआ था उस दिन, हुआ था ना। तो ऐसे शॉर्ट सर्किट जहां पर होते हैं, ओवर विद्युत बहुत तेज आ जाती है अचानक, तो तार सह नहीं पाता है, वहां पर आग लग जाते हैं, तार की प्लास्टिक पिघल जाते हैं। ठीक है, तो इससे भी बिल्डिंग वगैरह में आग लग जाती है। तुम लोग टीवी वगैरह में देखे होंगे, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े इमारतों में आग लग जाती है ना, तो ये सब बिजली से भी हो जाते हैं। जंगल में पिकनिक मनाते हैं लोग, पिकनिक मनाते हैं ना, कई बार लकड़ी जला देते हैं, चूल्हा जलाते हैं वहां पर, और उसको पूरा नहीं बुझाते हैं, भाग के आ जाते हैं, हवा चलती है, वो आग फिर क्या हो जाती है, जंगल को जला देती है, पूरे सूखे सूखे पत्ते के साथ साथ नए नए पेड़ पौधे भी जल जाते हैं। पटाखे से जलते हैं ना, पटाखे फोड़ते समय हम लोग देखते हैं कि सावधानी से नहीं फोड़ते हैं, हमारे कपड़ों में आग लग जाती है। हम अगर पटाखे को फेंक देते हैं किसी के ऊपर में तो उसके ऊपर आग लग जाती है। एक दिन और बताया था ना तुम लोगों को, मैं जानवरों में बताया था, कुत्ते उत्ते के बारे में। किस में बताया था मैं, ध्वनि प्रदूषण में। जब पटाखे फोड़ते हैं तो ध्वनि आती है ना हमारी, तो ये उससे भी ध्वनि प्रदूषण तो होता ही है। तो पटाखे के साथ साथ क्या होते हैं, आग भी लग जाते हैं। बड़े बड़े पटाखे में क्या रहते हैं, अंदर में बारूद, क्या रहते हैं बेटा, और वो बारूद बहुत विस्फोट के साथ जलता है, तो पटाखों से भी आग लग जाते हैं। इंजन ओवरहीट, मोटरसाइकिल, कार, गाड़ी, बस गर्मियों के दिन में जब चलती हैं, उनमें अंदर इंजन आयल अगर नहीं बदलते हैं तो इंजन बहुत गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि वहां पर भी आग लग जाती है। ठीक है ना, मोटरसाइकिल में आ जाती है, लग जाती है। कई बार पेट्रोल पंप सब में देखे होगे तुम लोग, वीडियो वगैरह देखते होगे, पेट्रोल पंप में आग भराते रहते हैं, पेट्रोल भराते रहते हैं, वहां पर भी आग लग जाती है, चिंगारी, एक थोड़ी चिंगारी के साथ लग जाती है। तो इस तरह जो अधिक गर्म हो जाते हैं इंजन, चाहे वो बस के इंजन हो, ट्रक के इंजन हो, ट्रेन के इंजन हो या बाइक के इंजन हो, सारे इंजन अगर अधिक गर्म हो जाएंगे तो आग वहां पर भी लग जाते हैं। पेट्रोल डीजल का भंडारण, घर में कई लोग क्या करते हैं, पेट्रोल खरीद के लाके डब्बे में रखे रहते हैं अपने उपयोग करने के लिए। कभी कभी गर्मी के कारण उस आसपास में अगर मान लो थोड़ा सा भी कोई चिंगारी चला गया
होता क्या है, पेट्रोल डीजल से कितना भी बंद करके हम रखें, उसके कहीं ना कहीं से हवा निकलती रहती है और वो बहुत ज्वलनशील होता है, तेज ज्वलनशील, वो वायु में उड़ते रहते हैं और थोड़ी सी चिंगारी मिलती है तो पेट्रोल में आग लग जाती है, ब्लास्ट हो जाता है वहां पर डब्बे सब में। तो घरों में सुरक्षित जगहों में ही पेट्रोल और डीजल को रखना चाहिए। लेकिन क्या है, अगर जरूरत है तो रखो और जरूरत नहीं है तो केवल उतना ही भरो जितना गाड़ी में भरना चाहिए। और बता दूं, अभी गर्मी का दिन आ रहा है, गर्मी के दिनों में अपने मोटरसाइकिल या कार में पूरा फुल टंकी तेल नहीं भरना चाहिए, क्योंकि गर्मी के दिन में बहुत गर्मी मौसम होता है, टेम्परेचर। कोई उस दिन बताया था ना, आग लगने के कारण कौन बताया था, कौन बताया था इसमें से आग क्यों लग जाते हैं जंगलों में? अच्छा, तीसरी का कब बताया था, कामेश प्रश्न दे रहा था, उत्तर दे रहा था उसमें। तो गर्मियों के दिनों में जो है टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है ना, इसलिए हम अपने गाड़ियों में क्या करेंगे, पेट्रोल डीजल कम डालें ताकि वो आग न लगे। इसके बाद देखो, गैस चूल्हा का रेगुलेटर होता है ना, सबके घर में गैस चूल्हा जलाते हैं ना मम्मी लोग, तो उसको कभी कभी बंद करना भूल जाते हैं और जिससे गैस पूरा कमरा में, रसोई कमरा में फैलता रहता है। हम अचानक जाते हैं रसोई कमरे में और स्विच को दबा देते हैं। किसका स्विच को? बिजली का स्विच को, उजाला के लिए। जैसे बिजली का स्विच दबाते हैं, बिजली के स्विच के पास एक चिंगारी निकलती है अंदर, हमको दिखाई नहीं पड़ती है, वो गैस को पाता है और गैस को आग लगा देता है, भ्राम से पूरे कमरे में आग लग जाती है। ठीक है, तो ये बहुत सारे चीजें हैं जिससे हम लोग जो है हमारे घरों पर आग लग सकती है, स्कूलों पर लग जाती है, फैक्ट्रियों पर लग जाती है। तो बहुत सारे अलग अलग कारण हैं जिनसे आग लगते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्या है आगजनी से बचाव के उपाय। क्या देखेंगे, कैसे बचें उससे, हम कैसे करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम सुरक्षित रहें और आग न लगे। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, इन्हीं चीजों को, बीड़ी सिगरेट वगैरह हमको क्या करनी चाहिए, अगर पीते हैं तो बीड़ी सिगरेट अगर कोई पीता है तो पीने के बाद उसको क्या करने चाहिए, जो बचा हुआ भाग छोटा सा पत्ता है ना, उसको आग रहते हैं उसको बुझा देना चाहिए, पूरे से रगड़ के बुझा देना चाहिए, नीचे जमीन में रगड़ के पैर दबा देनी चाहिए, और जब तक ये पता न चले कि उसमें से आग पूरी तरह से बुझ गया है, नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात मैं बता दूं, तुम लोग बच्चे हो, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान, जितने भी नशा वाली चीजें हैं, इनका उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, बिजली विद्युत है कहीं पर है तो बिजली का विद्युत तारों को हमको जो है बिल्कुल, हाँ चलो जाओ अभी, है देखते हैं। ठीक है, तो फिर क्या है, तारों को जहां पर हम जोड़ते हैं वहां पर विद्युत रोधी टेप से अच्छे से टेपिंग कर देनी चाहिए, चिपका देनी चाहिए, ताकि वहां पर स्पार्किंग ना हो। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ का है, जंगल में आग लगता है तो जंगलों में कभी भी आग नहीं लगानी चाहिए। जंगलों में जंगल जाते हैं, माचिस पकड़ कर नहीं जानी चाहिए वहां पर, है ना। बिल्कुल, अगर कहीं पर थोड़ा सा भी आग लगा है जंगल में तो क्या करना चाहिए, दूर दूर तक उसके थोड़े से 2 कदम 4 कदम दूर से पत्तियों को दूर दूर हटा देना चाहिए, ताकि वो वहीं तक जले और आगे ना बढ़ पाए। समझ में आ गया बात को, पत्तियों को हटा दो वहां से, है ना, ताकि आगे जलता हो जाएगा तो आगे नहीं पार होगा। ठीक है, इस तरह उनको साफ कर देना चाहिए किनारे किनारे को, और उससे बचना चाहिए। पेट्रोल, डीजल ऐसे ज्वलनशील पदार्थों को अपने घरों में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। कुछ चीजें हमारे मैं लिख के रखा हूं, बता देता हूं पढ़ के तुम लोग क्या क्या लिखा है। हम उसको देखो, कभी भी हमारे पास आग लगता है तो हमको क्या करना चाहिए, बिजली में आग लगा है तो बालू का उपयोग क्या करें, हम बालू को छिड़कना चाहिए। ठीक है, कहीं घरों में किसी सामान में आग लग गया है कहीं पर भी, तो पानी का उपयोग करके हम उसको बुझा सकते हैं। तीसरा नंबर देखो, अग्निशामक यंत्र, एक यंत्र यहाँ पर हमारे है ना, देखियो अग्निशामक यंत्र, उसको फोड़ के जैसे फोड़ देते हैं तो उसमें से गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वहां पर लग दो तो पूरी तरह से कवर कर देता है। क्योंकि आग को जलने के लिए क्या जरूरी रहता है, ऑक्सीजन। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां पर चारों तरफ हो जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा और आग क्या हो जाएंगे, बुझ जाएंगी। ठीक है, अगर मान लो किसी आदमी के ऊपर में आग लग गया है और कपड़े पहने हैं, है ना, तो क्या करना चाहिए, तुरंत उसको जमीन में लेट जाना चाहिए और गोल गोल लुढ़कना चाहिए। क्या करना चाहिए, गोल गोल लुढ़कते हुए जाना चाहिए, है ना, लुढ़कते हुए चलना है, दौड़ते हुए नहीं चलना है, खड़े होकर नहीं भागना है, बल्कि जमीन में लुढ़कना है, लेट कैसे से लुढ़ते जाना, लुढ़कने जाना है। समझ में आ गया? ठीक है, दूसरी बात, और अगर वो तो लुढ़क, जिसको लगा है वो तो लुढ़केगा, लेकिन अगल बगल से कोई देख रहे हो तो क्या करना चाहिए, तुरंत चद्दर या कंबल
कहीं से भी व्यवस्था करते हो, चद्दर कंबल या दरी कुछ भी है, उसके ऊपर एकदम ढक देना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? ढक देना चाहिए। ठीक है। गीले कपड़े का उपयोग करना चाहिए। अगर तुम किसी कमरे में बंद हो और कमरे में आग लगी है और धुआं तुम्हारे नाकों में जा रही है, तो गीले कपड़े या रुमाल कपड़े कुछ मिलते हैं, तुम गीला करो और मुंह में रख के भागो। कमरे में आग लगती है और तुम सुरक्षित बचना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या करो, धुआं भर गया है तो जमीन में ऐसे रेंगते हुए क्या करना है, एकदम चौपाया टाइप से, है ना, जमीन से सटते बाहर निकलना चाहिए। खड़े नहीं होना चाहिए, खड़े होने से नाक में गैस आ जाते हैं। खिड़कियां दरवाजे जल्दी जल्दी क्या करनी चाहिए? खोलना चाहिए। बिल्कुल, देखो क्या बोला है, शुभम बोल रहा है कि खोल देना चाहिए। खिड़की दरवाजे बिल्कुल तुरंत तुरंत खोल देना चाहिए। अगर हमारे शरीर में कहीं पर छोटी जगह कहीं पर जले हैं चमड़े उमड़े में, तो हमको बर्फ का उपयोग तुरंत करना चाहिए। बर्फ होता है ना, फ्रिज के निकाल ले, बर्फ करे, या टमाटर को काट दें, टमाटर में ठंडा रहता है ठंडक, उसको टमाटर को वहां लपेट दें, आलू काट के वहां लपेट दें। ठीक है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, एकदम अगर कुछ नहीं मिलता है तो जले हुए व्यक्तियों को तुरंत जहां पर गोबर के गड्ढे होते हैं, पानी है ना, वहां पर लेकर ठंडी जगह में उनको शरीर को गाड़ देते हैं। सिर को नहीं गाड़ना है, यहां तक है ना, जहां चला है गाड़ देना है, कम से कम प्रारंभिक उपाय के लिए। उसके बाद तत्काल कहां ले जाना चाहिए? जोर से बोलो। अस्पताल। कहां ले जाना चाहिए? अस्पताल। ठीक है। अब कहीं भी तुम लोग सुन लो आग लगता है तो हमको 2-3 जगह जरूर फोन कर देना चाहिए। एक तो पुलिस का नंबर। पुलिस का नंबर कितना होता है? 112 इमरजेंसी नंबर है। 112 क्या नंबर है? इमरजेंसी। बिल्कुल बताया, 112 याद है तुम लोगों को, अच्छी बात है, पहले हम लोग तुम लोगों को बता चुके हैं। तो 112 में करोगे इमरजेंसी वाला है, पूरे भारत में कहीं पर भी 112 में लग जाता है। पुलिस का नंबर 100, केवल 100। कितना? 100 वहां लगा देना। आग लगता है तो आग के लिए 101। कितना? 101। इन नंबरों को याद करके रखना चाहिए। ऐसी इमरजेंसियां नंबर तुम्हारे पास, तुम्हारे डायरी में भी होना चाहिए, है ना, कहीं पर भी जाते हो तो, और तत्काल इन पर नंबर कॉल करो। पुलिस सहायता, फायर ब्रिगेड सभी मौजूद हो जाएंगे, कुछ समय में आ जाते हैं और सुविधा हमको मिल जाती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है, आग जहां लगता है वहां से पानी मारते हैं, बड़े बड़े गाड़ी आते हैं ना उसमें। ठीक है। तो इस तरह जो है हम फिर क्या हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं आगजनी से। समझ में आ गया सबको? ठीक है। आगजनी मैंने समझ गया है, पूरा बता दिया हूं। आग लगना और उससे हमको क्या क्या हानियां होती है, किन किन कारणों से आग लगते हैं और उससे हम कैसे बचेंगे, उपाय भी यहां पर मैं बता चुका हूं। ठीक है। चलो ठीक, तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोग ध्यान से सुने हो, अच्छे से सुने हो, इसलिए तुम लोग को धन्यवाद। और जो भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद कहूंगा। आप लोग अच्छे से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। साथियों, वीडियो को शेयर करिएगा बच्चों के बीच, ताकि छोटी छोटी जानकारियां बच्चे अभी से एकत्रित करते जाएं, तो आने वाले दिनों में वो सबसे ज़्यादा जानकार होंगे, विद्वान बनेंगे। चलिए, मैं आप लोग से लेता हूँ विदा। आप लोगों का दिन हो शुभ, आप लोग मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, और हमेशा की तरह अगली वीडियो में फिर से मिलने के लिए तैयार रहें। इसी आशा के साथ आप लोग से लेता हूँ विदा। आप लोग कहता हूँ बाय बाय, और हमारे बच्चों को भी लेता हूँ विदा। बाय बाय बच्चों। चलो ठीक है ना, बैठे रहो अभी, है ठीक है। कुछ और बातें बताई जाएगी तो थोड़ा बैठ जाओ, है ना।